पे मैं बाइक चला के जा रही थी अपनी फ्रेंड को लेने के लिए, क्योंकि पापा आज घर पे ही थे तो उनकी बाइक से मैं लेने के लिए चली गई थी। काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली हूँ एंड मिलने के बाद हमने खाई थी मैगी और बहुत यम्मी मैगी बनी हुई थी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी हो गई है सुबह 4 बजे एंड मेरे यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत जग जाते हैं क्योंकि लोग काम पे जाते हैं ना, तो जग जाते हैं। अब मेरा जो काम है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपने पापा के लिए एंड छोटी बहन के लिए नाश्ता बनाऊँ एंड पापा के लिए खाना वाना बना लूँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एंड मैं अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से आके कर सकूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है जिम। मैं बना लेती हूँ पापा के लिए एंड छोटी बहन के लिए नाश्ता एंड खाना, फिर जल्दी से निकलती हूँ जिम एंड जिम से वर्कआउट करके आके, क्योंकि आज जाना है मेरे को कॉलेज, तो जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना पड़ेगा। मैं निकल गई थी जिम के लिए एंड जिम का आज का लुक ये है मेरा। एंड 2 दिन से ना मुझे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और यहाँ पे मुझे कालू मिल गया था, उससे मैंने बात करी एंड ये है हमारे जिम के एंट्रेंस। और एंट्री करने के बाद आज का मेरा लुक ये है। वर्कआउट करने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट फिर भी मैंने हालत ख़राब करने के बावजूद भी मैंने अपना पूरा वर्कआउट करा एंड आज का जो भी मेरा वर्कआउट था पूरा कंप्लीट हो गया था। वर्कआउट वगैरह करके मैं आ गई थी अपने घर पे एंड घर पे आने के बाद मैंने खेला अपने डुग्गू के साथ थोड़ा सा, क्योंकि ये गुस्सा करने लगती है जब कोई नहीं होता ना घर में, तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा करने लगती है कि सब लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। बट मैंने अपना डाइट वगैरह ले लिया। मैं आ गई थी 8 बजे तक अपने घर पे एंड साथ में मैंने कपड़े लगा लिए थे धोने के लिए मशीन एंड साथ ही साथ मैंने खाना पीना बना लिया कि मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँ एंड पढ़ाई वगैरह करने के लिए बैठ जाऊँ। हालांकि आज जाना था मेरे को कॉलेज, लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एंड मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आ रही है। तो मेरी फ्रेंड घर पे आएगी ऐसे ही 1-2 बजे के आसपास आएगी, जब तक मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर लूँगी, अपना मॉक लगा लूँगी और मॉक के साथ अपना एक रिवीजन भी कर लूँगी। तो मैं 4-5 घंटे की स्टडी कर लूँगी, क्योंकि जब वो आएंगी तो फिर वैसे ही मेरा थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मन भी है कि किसी से मिलूँ बातें करूँ। काफ़ी दिनों से घर में ही हुआ, कुछ बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। आप सबको भी पता है कि कितना ज़्यादा बीच में एकदम डिप्रेशन हो गई थी, फिर से वही चीज़ें मेरे साथ चल रही है, तो मैंने उससे शेयर करी एंड वो फाइनली मेरे से मिलने आ रही है, क्योंकि मैं तो घर से निकल नहीं सकती हूँ बिकॉज रीज़न ये है, एक तो डुग्गू है, ऊपर से यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ। इस रीजन से मैं निकल भी नहीं पा रही, तो मैंने उनको ही बुला लिया एंड बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरी सबसे क्लोज़ फ्रेंड भी वही बनी एंड बहुत अच्छी भी है वो, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा सा बेसब्री से वेट भी कर रही हूँ। एंड वेट करने से पहले मेरा काम ये है कि मैं अपना मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से शांति से लगाऊँ, और इस टाइम मेरे घर में बहुत ज़्यादा शांति थी, क्योंकि पापा जी भी ना घर पे ही हैं एंड वो बाहर बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा बीपी हाई है, जिसके चक्कर में दीदी ने उनके जॉब पे जाने नहीं दिया एंड उनको रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो पापा ऊपर बैठे हुए थे एंड मेरे को एकदम शांति छोड़ दिया था कि तुम पढ़ाई वगैरह कर लो अच्छे से, एंड डुग्गू भी मेरे पास में ही थी, ताकि मैं मतलब बिल्कुल भी परेशान वगैरह ना हूँ एंड डुग्गू को भी अच्छा लगता है कि डुग्गू के पास कोई ना कोई रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट मैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगा के, सुबह पता है क्या होता है, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो ना, सुबह अपनी जीएस वगैरह पढ़ लो तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाती है एंड आपको ना बहुत अच्छे से चीज़ें याद भी होती है, समझ भी आता है, क्योंकि सुबह का दिमाग एकदम खाली होता है, शांत होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं एंड हर एक चीज़ को ना जितना हो सकता है अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह हमने कोई चिक चिक पिकचिक नहीं होती है, जिसके चक्कर में हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है और हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं एंड अपना मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है, मॉक टेस्ट आप लोग तभी लगाओ जब आपका दिमाग शांत हो, जब आप एकदम माइंड से फ्री हो, रिलैक्स हो, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ऐसा लगाओ कि आप एकदम एग्जाम सेंटर में बैठे हो। और यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट थोड़ा सा रह गया था, लेकिन फिर छोटी बहन आई और वहाँ पे उसकी मम्मी भी गाँव गई हुई है, तो ओटीपी वगैरह पूछना था, वो मैंने बता दिया एंड मेरा 10% मॉक टेस्ट रह गया था। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं अभी 10 मिनट में बात करती हूँ, और अपना फटाफट मैं दोबारा मॉक टेस्ट लगाने के लिए लग गई थी एंड फिर से क्या, मेरा मॉक टेस्ट यहाँ पे हो गया था कंप्लीट एंड नाउ उसकी बारी थी मैं सबमिट करने की, और मैंने मॉक टेस्ट सबमिट कर लिया था। सबमिट करने के बाद फिर मैंने उनसे बात करी। टेस्ट हो गया है एंड छोटी बहन भी आज घर पे ही है बिकॉज उसको आज दिन में स्कूल जाना है, पता नहीं क्या रीज़न है। एंड अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ बिकॉज मेरी फ्रेंड आने वाली है, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में वो आने वाली है और मैं उसका बेसब्री से वेट भी कर रही हूँ। तो फटाफट मैं अपना ये हुलिया थोड़ा सा सही कर लेती हूँ एंड उसके बाद से अपना उससे थोड़ा सा मिल लेती हूँ, क्योंकि वो घर पे ही आएगी एंड मिलने के बाद फिर से मैं अपनी स्टडी करूँगी। तो तब तक के लिए मैं नहा धो के आ जाती हूँ।
एंड यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। एंड नाउ अब मेरी बारी है कि मैं अपनी जाऊँ फ्रेंड को लेने के लिए मैं जाऊँगी बाइक से, क्योंकि आज पापा जी घर पे हैं, तो इसके लिए मैं पापा की बाइक लेके ही जाऊँगी। एंड आप सबका कमेंट होगा कि दीदी क्या आपको बाइक चलाना भी आता है? तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जब घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है ना, और जब घर की लड़की बेटा बन के रहने लगती है, तो आपको हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है ना, हर एक चीज़ आनी भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं और मेरी दीदी, हम दोनों अपने घर का एक दो ही बेटे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एक हादसा हो चुका है मेरे घर में, जिसके चक्कर में हम बेटी नहीं बेटा बन के रहते हैं। लेकिन हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते, और ना ही हम दोनों बहनें कभी अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए हम दोनों की दुनिया ही हमारे पेरेंट्स से, हमारे भगवान, हमारे दिन की शुरुआत ही हमारे माँ बाप से होती है। तो इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिली काफ़ी दिनों बाद, 10-12 दिनों बाद हम लोग मिले। एंड आप सबको बता दूं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका है। एंड इसके लिए मैंने बनाई थी मैगी, और मैगी लिटरली बताऊँ ऐसी बनी थी, शायद ही कभी हम लोगों से ऐसी मैगी बनी हो। एंड यहाँ हम लोगों ने छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी खुशी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, ये बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी, एंड बहुत ज़्यादा मुझे समझती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी फ्रेंड चली गई थी एंड यहाँ फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम सर पे है एंड हर चीज़ अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई अपनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैंने फिर यही फैसला लिया था कि जैसे ही मेरी फ्रेंड जाएंगी तो उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई वगैरह करने बैठ जाऊँगी। एंड यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड अपनी छोटी बहन को पकड़ा रखा था, ट्राईपॉड नहीं फ़ोन पकड़ा रखा था, जिससे कि वो सारी वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड है नहीं यहाँ पे, और जो है वो एकदम टूटा हुआ है। बहुत मुश्किल से उसका यूज़ करती हूँ तकिया वगैरह लगा के, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर देती है वीडियो वगैरह बनाने में। एंड आज सिस्टर गई नहीं थी मेरी स्कूल, जिसके चक्कर में उसकी मैंने हेल्प ली। एंड आप देख सकते हैं शायद उसका हाथ भी आ रहा है। एंड सबसे पहले मैंने लगाया था अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैंने उसकी एनालिसिस कर ली थी। मैं हो गई थी फ्री 1 बजे तक, अपना 9:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी, और 1 बजे तक मेरा ये दोनों का टारगेट जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। दूसरा टारगेट ये था कि मेरे मैथ में ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और वो भी अर्थमैटिक में गलत हो रहे हैं। एंड आप सबको पता है कि मैं आदित्य रंजन सर की मैथ की क्लास लेती हूँ, तो इस टाइम सर अभी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है ना यूपीएसआई की वो चला रहे हैं। एंड मॉक टेस्ट एक तरीके से ये कह लो कि मैथ का मॉक टेस्ट वो लगवा रहे हैं, तो जिसके थ्रू मेरी ने मैथ इंक्रीज़ हो रही है, मैथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो मैंने 2 टॉपिक अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, एंड वो जो मेरे गलत हुए थे उन 2 टॉपिक पे मैंने वर्क करा, एंड वो 2 टॉपिक के मेरे क्वेश्चन इस बार मॉक टेस्ट में सही हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं एनालिसिस करती हूँ कि मेरे किस टॉपिक मेरा वीक है, और कौन से टॉपिक पे मेरे से गड़बड़ी हो रही है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन, 1 महीना बचा हुआ है, और उस 1 महीने में हमें सारा का सारा अपनी गलतियों पे वर्क करना है। क्योंकि अगर हम ही अपनी गलतियों पे वर्क नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एंड अगर गलतियों पे ही वर्क नहीं होगा तो फिर हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा एनालिसिस करती हूँ। एंड एनालिसिस करने के बाद मैं हमेशा एरर नोटबुक मैंने बना रखी है, जिसमें कि वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड नोट डाउन करने के बाद मैं हमेशा उन क्वेश्चंस को और उन टॉपिक को सबसे पहले उठाती हूँ जिसमें मेरे क्वेश्चन सबसे कम गलत हुए हैं। जैसे कि मान के चलो कि मेरे एवरेज का टॉपिक है, एवरेज के टॉपिक में मेरा एक क्वेश्चन गलत है, तो सबसे पहले मैं एवरेज कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाले क्वेश्चंस के टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कम वाले क्वेश्चंस के टॉपिक को अगर आप कवर करोगे तो उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, और आपका 1 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मैथ का सेशन भी हो गया था कंप्लीट। नाउ अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद मैं बनाऊंगी अपना खाना पीना। मेरा मैथ का सेशन भी हो गया कंप्लीट। नाउ अब मेरा काम है सफाई कर्मचारी का। सफाई तो नहीं करनी, मुझे खाना पीना बनाना है। एंड आप सबको पता है कि घर पे आई हूँ तो एक काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इन लोगों के लिए टाइम पे खाना बनाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मम्मी की जगह मुझे काम करना पड़ रहा है। वो रीज़न ये है कि दीदी बाहर का काम कर रही है, तो मैं घर पे हूँ तो मुझे घर दिखना पड़ेगा। दी 2 जॉब करती हैं तो थक जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा एक सेशन रह गया है वो हिंदी का, वो मैं रात में ले लूँगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, एंड मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो जितना भी हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड इसको सबसे ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।